गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ सम किए थे प्रैक्टिकल 15 तक। आज हम 16 सम और 17 सम करवा देते हैं आपको, जिससे आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी आइटम कहाँ पर कैसे लगानी है। तो वो होगा तब जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी अपने हाथ से। तो वो करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बना लिया हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें पता चलेगा जीपी और एनपी के बारे में। और यहाँ बना लेते हैं हम साइड में बैलेंस शीट। तो ये बना लिया हमने बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बन लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब इनको आइटम्स हम फिट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डेट देखनी है। डेट कौन सी दी हुई है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 16 में हमारे पास डेट है 31 मार्च 2016। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। यहाँ लिखेंगे हम लायबिलिटीज़, यहाँ इसका अमाउंट, और यहाँ लिखेंगे हम असेट्स, और यहाँ पर इसका अमाउंट। लिख लेने के बाद यहाँ पर हम डेबिट साइड है, डेबिट साइड में लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहाँ पर फिर वही पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पर अमाउंट लगा दिया। अब आइटम में पहली आइटम है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 45,000। तो लगा दो आप टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 45,000। आगे है हमारे पास परचेज 1,20,000। तो सब आपसे आपने पहले लगाते रहना आइटम टू परचेज 1,20,000। इसके बाद हमारे पास रिटर्न इनवर्ड्स। तो जो रिटर्न इनवर्ड्स होती है वो सेल्स रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करेंगे आप, ध्यान रखना। रिटर्न इनवर्ड्स यानी सेल्स रिटर्न, ये हमारे पास है 3,200 लगा देंगे यहाँ पर। फिर हमारे पास कैरेज इनवर्ड, जो कैरेज इनवर्ड हो वो कहाँ आता है, ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। तो लगा दो यहाँ पर टू कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स है हमारे पास 2,400। फिर हमारे पास कैरेज आउटवर्ड 1,500। टू कैरेज आउटवर्ड्स 1,500। ऑफिस फर्नीचर है, फर्नीचर हमारी क्या होती है, एसेट्स। तो यहाँ लगाएंगे हम असेट्स में ऑफिस फर्नीचर। कितना है ऑफिस फर्नीचर 8,000। डेटर्स हैं हमारे पास 68,000 के। आगे हमारे पास डॉक चार्जेस ट्रेडिंग में आते हैं डेबिट में। टू डॉक चार्जेस ये है हमारे पास 5,000। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है तो कहाँ आएगी वो, ट्रेडिंग में। अगर इलेक्ट्रिसिटी होती तो कहाँ आती वो, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पर लगा दें आप इलेक्ट्रिक पावर। कितनी इलेक्ट्रिक पावर, ये हमारे पास 10,000। फिर क्या है फ्यूल गैस एंड वाटर 12,000। टू फ्यूल गैस एंड वाटर ये है हमारे पास 12,000। फिर हमारे पास बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड 1,100। एडवर्टाइजमेंट 25,000। टू एडवर्टाइजमेंट 25,000। आगे क्या है सैलरी 36,000। टू सैलरी 36,000। आगे बढ़ेंगे, कैश इन हैंड है हमारे पास। कैश हमारी एसेट्स होती है, तो यहाँ लगा दें आप कैश
इन हैंड। कितना है कैश इन हैंड? 8100। कैश एट बैंक है 30,000, कैश एट बैंक 30,000। मोटर व्हीकल 58,000। असेट्स है ये भी, कोई भी व्हीकल हो असेट्स होती है। कितनी मोटर व्हीकल हमारे पास? 58,000। मोटर रिपेयर 3,000। तो रिपेयर व्हीकल में आएंगी, रिपेयर आएंगी, ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस में। 2 मोटर रिपेयर्स। कितने की मोटर रिपेयर्स? 3,000 की। फिर मोटर रिपेयर्स के बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2400। खर्चा है हमारा ऑफिस का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अमाउंट है 2400। आगे बढ़ो। रेंट एंड इंश्योरेंस हमारे पास 24,400 टू रेंट एंड इंश्योरेंस 24,500। आगे हमारे पास बिजनेस प्रीमिसेस। बिजनेस प्रीमिसेस होती हैं हमारे पास व्यवसायिक भवन। तो भवन मतलब बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स कहाँ आती है हमारे पास? असेट्स में। अमाउंट देख लें 1,06,000। आगे क्या है हमारे पास? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो घर के खर्चे। घर के खर्चे हमारी ड्राइंग होती है और ड्राइंग कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कितने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस? 33,000 लगा दिए यहाँ पर। अब क्रेडिट साइड की आइटम भी लिखेंगे हम। पहली आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पास 22,100। कितना लगा दें आप? क्रेडिटर्स 22,100। आगे हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड। तो जो रिटर्न आउटवर्ड होती है वो हमारे पास होती है परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न हम कहाँ लगाते हैं? परचेज में से माइनस। अमाउंट है इसका हमारे पास 2500। फिर इसके बाद हमारे पास सेल्स। सेल्स क्रेडिट में आएगी बाय सेल्स के नाम से। कितनी है सेल्स हमारे पास? 3,50,000। उसके बाद हमारे पास कैपिटल। कैपिटल 2 लाख है, वो यहाँ लगा दें। आगे कैपिटल के बाद हमारे पास लोन फ्रॉम बैंक 24,000। लोन हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। लोन फ्रॉम बैंक ये कितना है हमारे पास? 24,000। आगे क्या करना है? डिस्काउंट रिसीव 2,000। रिसीव है तो क्रेडिट में आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव। इससे अगली आइटम है बाय कमीशन। तो कमीशन भी क्रेडिट में लिखा हुआ है तो वो भी क्रेडिट में आएगा। कितना है डिस्काउंट और कमीशन? 2,000 और 1,600 और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तुम्हारे पास 75,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने कहाँ लगाना है? 2 साइड, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 75,000। तो यहाँ लगा दें आप 75,000 और यहाँ पर भी लगा दें आप क्लोजिंग स्टॉक 75,000। क्लियर है? अब हमने इसका टोटल करना है। देखो 1,20,000 में से 25 हो गए, 1,17,500। 3.5 लाख में से 3200 माइनस कर दो तो क्या आएगा हमारे पास? 3,46,800। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जो रिटर्न थी परचेज वाली किस में से माइनस कर देंगे हम? परचेज में से। और सेल वाली हम किस में से माइनस कर देंगे? सेल में से। अब हमने क्या करना है? इसका टोटल करना है। तो टोटल करेंगे हम, देखो ध्यान से। $4,21,800। तो इस साइड भी ये लिख दो 4,21,800। अब इसमें से जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आपकी आइटम आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब इसको यहाँ भेजना है हमने। निकलेगा कैसे? आई रिपीट, 4,21,800 में से जो डेबिट की सारी आइटम है ये हम सारी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ रहा है ये 2,29,900। अभी ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ निकाला, इसको यहाँ फॉलो कर लो।
बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। BD मीन्स ब्रॉट डाउन, तो ये इतना ही उतारेंगे जितना हमने यहाँ लिखा था 2,29,900। अब हम इसका टोटल कर देंगे यहाँ पर, तो देखो करो 229 एंड 2 31 32 33 500, इतना ही आ रहा है। चेक कर लें, बिल्कुल इतना है। तो यहाँ पर भी लिख दें आप 2,33,500। इसमें से जो सभी आइटम्स हैं ये क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। सारी आइटम्स को ऐड करके इसमें से क्या कर देंगे, हम 2,33,500 में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है सॉरी 1,40,000। ये हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। और इसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इसको यहाँ ले आएंगे, अब हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। इसको क्या नाम से लिखेंगे, नेट प्रॉफिट 1,40,000। तो देखो 2 and 140 340 में से 33,000 गया, तो क्या बचेगा 3,07,000। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। तो टोटल करने के बाद आपको जो दोनों साइड्स का टोटल आएगा वो क्या आएगा, इक्वल। तो देखो कर लो 3,07,000 और 22,000 3,29 और 24 3,53,100। तो चेक कर लेते हैं क्या इतना ही है, बिल्कुल इतना है 3,53,100। अब यहाँ का टोटल कर लो, यहाँ का भी इतना आना चाहिए। देखो 106 181 181 एंड 189, तो इसका भी इतना ही बन रहा है 3,53,100। तो आपने इस प्रकार करना है सम करने के लिए आपको सबसे पहले एक क्या करना है, मैं तरीका बता दूं सम करने का। अगर आप सही ढंग से करना चाहते हैं तो जब भी आप कॉपी लेंगे तो कॉपी के आमने सामने वाला पेज लें, जिससे एक इस प्रकार का और एक सामने वाला। यहाँ पर बनाएं आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बड़ी कॉपी लेने तो अच्छी बात होगी क्योंकि इसके अंदर सारी आइटम्स कंप्लीट आ जाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और इसके हाफ पोर्शन में आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। और जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसके अंदर वर्किंग नोट्स बनाएंगे हम। वर्किंग नोट्स अभी अगले चैप्टर में आएंगे, तो जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तभी तक आपने जो ये हाफ पेज होगा ये खाली नीचे छोड़ देना है। तो आपको इससे सम क्या होगा, बिल्कुल गलत होने के चांस नहीं होंगे। आइटम्स मैच कर लेनी है आपने। और क्या ध्यान में रखना है कि जैसे हमारे पास परचेज और सेल है तो इसकी रिटर्न भी होएगी। तो इसकी रिटर्न के लिए आपको क्या करना चाहिए कि परचेज के नीचे एक लाइन या दो लाइन खाली छोड़ दें, और इसी प्रकार सेल्स के नीचे भी आप क्या कर दें, एक या दो लाइन खाली छोड़ दें। तो अगर आप ऐसे करेंगे सम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपका सम औरों से ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। क्योंकि जब दूसरे बच्चे करेंगे उसकी काटा फीटी होगी, बीच में काटा कर रखा होगा, कुछ कैंसिल कर रखा होगा। अगर मान लो आप आमने सामने का पेज नहीं लेते हैं, आगे पीछे का पेज लेते हैं, तो वही कोई आइटम रहने के चांस रह जाते हैं। जैसे मान लो बुक में लिखी हुई थी आइटम, वो आपने नहीं लिखी। तो इस प्रकार की बातें अपने ध्यान में रखनी है। जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप उस अकॉर्डिंग सम करोगे तो आपको बहुत अच्छा सम होगा, और ये जो चैप्टर है आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर बनेगा। ठीक है ना। इस चैप्टर को बोरियत बनाना भी आपके हाथ में है, इंटरेस्टिंग बनाना भी आपके हाथ में है। लेकिन अगर मैं आपको काउंट्स करवा रहा हूँ तो मैं ये मानकर चलूँगा कि आपको जो ये चैप्टर है बड़े इंटरेस्ट के साथ करवाया जाए, क्योंकि ये अकाउंटिंग की जान है चैप्टर। क्योंकि इसके अंदर ही हमें नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट के बारे में पता चल रहा है। अब ये सम 16 नंबर सम था डी के गोयल वाली बुक के अंदर। अब उसी बुक में से मैं आपको इसका नेक्स्ट सम करवा रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और बढ़ेगी। सम नंबर है हमारे पास 17। फॉर्मेट ये चल जाएगा इसका, सिर्फ आइटम्स हम क्या कर देंगे, इसमें चेंज कर देंगे। सम नंबर 17 है डी के गोयल वाली बुक में। तो मोस्टली डी के गोयल वाली बुक ही अडॉप्ट की जाती है तो 11th-12th में, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट अच्छे ढंग से दिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं, एकदम मुश्किल सम नहीं आते।
अगर आपने एक सम कर लिया तभी अगला सम मुश्किल आएगा थोड़ा सा इससे। अगर ये नहीं है कि इसके अंदर की एक एकदम मुश्किल आ जाएंगे सम, तो करने के लिए आप बस प्रैक्टिस करते रहें। कोई डाउट होगा तो डाउट आपका मैं क्लियर करता रहूँगा। नेक्स्ट सम कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मुरली मनोहर एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। बैलेंस शीट बनानी है आपने और वो बनाना है। स्टॉक दे रखा है हमारे पास 56,000। तो जो ये स्टॉक है ये है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आप लगा दें दो जगह। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 56,000। यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दो। बाय क्लोजिंग स्टॉक 56,000। आगे बढ़ो। उसके बाद हमारे पास स्टॉक एट कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब स्टार्टिंग में यानी ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? टू ओपनिंग स्टॉक 15,320 इन 15,320। परचेज एंड सेल, तो डेबिट वाली परचेज है और क्रेडिट वाली सेल है। तो यह लगा दें आप परचेज टू परचेज के नाम से 1 लाख बाय सेल्स। सेल्स कितनी है हमारे पास? 1,20,000। रिटर्न्स, अब रिटर्न में ध्यान रखना है कि जो क्रेडिट वाली होगी वो होगी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 3,000 एंड सेल्स रिटर्न कितनी है हमारे पास? 2200। आगे ड्राइंग एंड कैपिटल। कैपिटल कितनी है हमारे पास? 1,30,000। यहाँ लगा दो आप कैपिटल 1,30,000। आगे क्या है हमारे पास? ड्राइंग्स भी हैं। ड्राइंग्स इसमें से माइनस कर देंगे आप। कितनी है ड्राइंग्स? 10,000। तो आपको पता है क्योंकि ड्राइंग्स डेबिट वाली होती हैं तो कैपिटल में से माइनस कर देनी है। कार्टेज है फिर हमारे पास 2200। तो कार्टेज मीन्स किराया, डेबिट में ही आएगा, वो भी ट्रेडिंग में। कितनी है कार्टेज? ये हमारे पास 2200। फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग 6600। टू फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग कितनी है ये? 6600। फिर वर्क एक्सपेंसेस। वर्क एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं? 15,200। तो ये प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं। प्रोडक्टिव ट्रेडिंग में आएंगे, अनप्रोडक्टिव यहाँ आएंगे। तो ध्यान रखना वर्क एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते होते हैं। अमाउंट है हमारे पास इसका कितना? 15,200 रुपये। फिर हमारे पास रेंट रिसीव्ड। रिसीव है तो इनकम है हमारी, इनकम क्रेडिट में आती है। बाय रेंट रिसीव कितना है ये? 7300। रेंट रिसीव के बाद है कैश एट शॉप। कैश हमारी क्या होती है? असेट्स। तो कैश असेट्स में लगाएं आप। कैश एट शॉप 800। कैश एट शॉप के बाद क्या है हमारे पास? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स। डेटर्स में पार्टीज के नाम है कपिल, जडेजा और यादव। तो यहाँ लिखना आपने अकाउंट्स रिसीवेबल। कपिल, कपिल से कितना लेना है आपने? 8,000। जडेजा 5,000। यादव 1500। अकाउंट्स पेबल भी हैं। पेबल हमारी लाइबिलिटीज़ होती है क्योंकि हमने पे करने हैं अभी। तो पेबल में कौन कौन है? प्रभाकर और तेंदुलकर। तो लिख ले प्रभाकर 16,000, तेंदुलकर 7540। आगे क्या हमारे हॉर्सेस एंड कार्स। हॉर्सेस एंड कार्स हमारी लाइफ स्टॉक होते हैं। तो लाइफ स्टॉक भी हमारी क्या होती हैं? असेट्स। स्टॉक आ गया ना, तो यहाँ पर असेट्स बनेगी हमारे पास 25,000 की हैं। बी आर एंड बी पी, तो बिल्स रिसीवेबल हमारी क्रेडिट में आएंगे, 10,000 है। और बिल्स पेबल पे करने हैं हमने, वो कहाँ आएंगे? आपके क्रेडिट में। बिल्स पेबल कितने हैं? बिल्स पेबल 2120।
आगे देखो रेंट पेड हमारा खर्चा है ऑफिस का, तो ऑफिस में लगा दें यहाँ पर आप टू रेंट पेड। कितना है रेंट पेड? 15,000। रेंट पेड के बाद क्या हमारे पास फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 4800 टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम? 4800। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो 6000 है। मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो हमारी ड्राइंग्स होती हैं, और ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या करते हो आप? माइनस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 6000। आगे लाइफ इंश्योरेंस के बाद है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है, यानी हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकलवा रखा है। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 67,000। ठीक है, ये आइटम सारी मैंने आपको समझा रखी हैं जिस दिन मैंने आपको फॉर्मेट करवाया था। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो रहा तो आप इस बुक के अंदर फॉर्मेट भी दिया हुआ है, फॉर्मेट के अंदर आप देख सकते हैं सब बातें। बैंक इंटरेस्ट, अब बैंक इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पर। अब बैंक इंटरेस्ट आपने देखना है कि डेबिट में है क्रेडिट में है। डेबिट में तो हमारा खर्चा है, क्रेडिट में तो हमारी इनकम है। तो यहाँ लगा दो आप टू बैंक इंटरेस्ट। कितना है बैंक इंटरेस्ट? 3000 2400। बैंक इंटरेस्ट के बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, वो कितने? टेलीफोन एक्सपेंसेस 3000 के। एडवर्टाइजमेंट एंड सैलरीज हैं, वो भी खर्चा है हमारा। एडवर्टाइजमेंट एंड खर्चे 5200। सैलरीज एंड वेजेस हैं। अब ध्यान रखना, अगर सैलरीज एंड वेजेस आ जाए तो पहले वाला वर्ड देखना है अपने, सैलरीज है ना तो वो आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर वेजेस एंड सैलरीज होती तो वो ट्रेडिंग में आती है। तो यहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस हैं। कितनी है सैलरीज एंड वेजेस? 32,240। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे पास 81 की है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 81,000। आगे ऑडिट फीस 1500। ऑडिट फीस यानी जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं उसकी चेकिंग करने की फ़ीस। तो ऑडिट फीस है हमारे पास, कितनी है ये? 1500। सारी आइटम्स हमने फॉलो कर ली। अब हमने क्या करना है, इसको टोटल करना। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1,17,800, और इसमें से कितना आएगा हमारे पास? 97,000। इसका टोटल कर लेते हैं हम। तो टोटल करने के बाद हमारे पास आएगा 173,800। यहाँ पर भी लिख दो 1,73,800। इसमें से सारी जो आइटम्स हैं डेबिट वाली, ये हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस। हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट CD। CD मीन्स कैरी डाउन। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास? 37,480। ये हमारे पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर फॉलो कर लेना है। यहाँ लोग उतार लो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। ये वाला जो प्रॉफिट था उसको यहाँ ले आओ, 37,480। अब हमने क्या करना है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो अगर आप रफ में टोटल करके देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का कम है। तो कोई बात नहीं, आपने ध्यान में रखना जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा आपने वही लिखना है। तो इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 64,140। इस साइड भी लिखेंगे 64,140। अब इसमें से जो दोनों ऊपर वाली आइटम है ये क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो जो माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं? बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। पहले वाले सभी सम के अंदर नेट प्रॉफिट आ रहा था, अब मैंने एक सम आपको करवा दिया जिसमें क्या आ रहा है? नेट लॉस आ रहा है। तो क्योंकि आपको पता चल जाए, ये पता कैसे लगेगा? जब आपके डेबिट से का टोटल ज़्यादा होगा तो आपने रफ में करके देख लेना है कि इसके अंदर डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है। तो इसमें से ये आइटम हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इसके अंदर नेट लॉस आ रहा है 19,360।
अब इस लॉस को आपने क्या करना है, कैपिटल में से माइनस कर देना है। किस नाम से, नेट लॉस के नाम से। कितना आ रहा है हमारे पास, 19,360। तो देखो कर लो अब, 19 और 6 25 और 10 35,000 माइनस कर दो। 1,30,000 में से 35 95, तो इसका आ जाएगा 94,640। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल कर देना। तो टोटल दोनों साइड का क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर आप ध्यान से करके देखें तो हमारे पास आ रहा है 1,87,300 और इसका भी कितना आ जाएगा 1,87,300। तो दोनों क्या कर दिया आपने, टोटल कर दिए। अब इस टॉपिक के अंदर आपके दो पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो लाइफ इंश्योरेंस वाला भी क्लियर हो गया। अभी लाइफ इंश्योरेंस का क्या करना है, हमने सिंपल इंश्योरेंस होता तो हमने डेबिट में लगाना था, और अगर लाइफ इंश्योरेंस हमने कहाँ लगा दिया, वो लाइबिलिटीज़ में, कैपिटल में से माइनस। और एक इसके अंदर मैंने क्या समझाया आपको, नेट लॉस। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये सम करेंगे तो आपको शुरू में आइटम्स की भी पहचान नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि आइटम ही ना पता लगे कौन सी कहाँ आएगी, ठीक है। तो आपने इसका एक बार फॉर्मेट बड़े ध्यान से पढ़ लेना। फॉर्मेट आपको बुक में ही दिया हुआ है। अगर आप फॉर्मेट पढ़ लेंगे तो आपको सम बहुत आसान लगेंगे। एक दो बार गलत होगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आपने बार बार करने हैं। जितने कॉपी के पेज भरेंगे, जितने ही आपकी कॉपी के पेज काले करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि बुक में से देख लिया, ऐसे नहीं। आप बुक में से सिर्फ क्या देखें, स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट देखने के बाद आप सॉल्यूशन अपने आप करें। ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन करवाए हैं। इसके अगले वाले पोर्शन में आपको प्रैक्टिकल सम दिए हुए हैं। इसी चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन 16 एंड 17 एंड 18 20 तक कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल सेम आइटम में ऐसे ही हैं। बस आपने उसको क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।